प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम कबीर का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कालांशों में उनके पदों और साखियों का अध्ययन किया। अंतिम कालांश में हम कबीर के मन के अंग को पढ़ रहे थे, जिस पद में उन्होंने मन को संचालित करने की प्रविधि बताई थी और ईश्वर को अनुरक्त करने के लिए, ईश्वर पर मुग्ध होने के लिए मन को नियंत्रित करना उन्होंने आवश्यक बताया। अब आगे का जो पद है हम उसको पढ़ना चाहेंगे। कबीर यहाँ कह रहे हैं 11वें पद में, देखिए आप, कि एक जू दोस्त हम किया, जिस गली लाल कबाई, सब जग धोबी धोई मरे, तो भी रंगन जाई। कबीर यहाँ पर ईश्वर के प्रेम में डूबे हुए हैं और वह दोस्त के रूप में भी यदि स्वीकार करते हैं तो मात्र परमात्मा को स्वीकार करते हैं। वहाँ यहाँ कहते हैं कि एक जो दोस्त हम किया, हमने सिर्फ एक ही दोस्त बनाया है। यहाँ वह दोस्त कौन है? परमात्मा ही है। इसके अतिरिक्त मेरा कोई मित्र नहीं है। कबीर यहाँ वो संकेत करते हैं कि जो मित्र है, जिस गली लाल कबाई, जिसके गले में लाल अंगरखा है। कबाई का मतलब होता है अंगरखा और गली का मतलब होता है गर्दन में, गले में। जिसके गले में लाल रंग का चोगा पहन रखा है, अर्थात जिसने ईश्वर प्रेम का चोगा पहन रखा है, मैंने उसी ईश्वर को अपना सर्वस्व मान लिया है। जिस ईश्वर के प्रेम के नाम का मैंने अंगरखा अपने गर्दन में पहना है, यदि उसके रंग को, यानी उसके प्रेम के रंग को कोई मिटाना भी चाहे तो मिटा नहीं सकता। इसलिए वो कहते हैं कि सब जग धोबी धोई मरे, सारे संसार के सारे धोबी भी आ जाएं और उस रंग को निकालने के लिए प्रयास भी करें, उसको धोने लगें, तो भी रंग ना जाए, तब भी वह प्रेम का रंग नहीं जा सकता। अर्थात मैंने लाल रंग का ईश्वर के प्रेम के अंगरखा को पहन रखा है और उस दोस्त के नाम का हमने पहन रखा है। उस प्रेम के तत्व को कोई नष्ट नहीं कर सकता। संसार कितना भी प्रयास कर ले, कितने भी विषय आसक्तियाँ मुझे प्रभावित करने की कोशिश करे, फिर भी वह मुझे ईश्वर के प्रेम से विमुक्त नहीं कर सकता। तो सब जग धोबी धोई मरे, तो भी रंग न जाए। और इसको मिटाने का प्रयास कौन करता है? इस प्रेम रूपी चोगे को हटाने का प्रयास करती है माया, यानी माया इसे मिटाने के अनेक प्रयत्न करती है, फिर भी यह प्रेम का रंग कभी नहीं जाएगा। मन ईश्वर प्रेम से कभी मेरा विरक्त नहीं होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है, रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, छंद आपको समझ में आ रहा है, दोहा है, भाषा सद्दोकड़ी है, और कैसे परमात्मा के प्रेम में डूबा जाता है उसको प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने समझाया है। अगला पद देखें आप। कबीर ईश्वर के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं और उसका कैसा स्वरूप है वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि पानी ही ते पातला, धुआं ही ते जीण, पवना भेगी उतावला, सो दोस्त कबीर कीन। पानी ही ते पातला, पानी, पानी से वह पतला है। धुआं, धुआं समझते हैं आप? धुआं, धुआं ही ते जीण, जीण मतलब बारीक, यानी धुएं से वह बारीक है। पवना वेगी उतावला, और पवन से भी जल्दी वह उतावला है। और सो दोस्त कबीर कीन, यानी ईश्वर का स्वरूप कैसा है कि यदि उसी पानी से तुलना की जाए तो वह पानी से पतला है, धुएं से जीर्ण है, उससे भी सूक्ष्म है, और पवन से भी ज़्यादा वह तेज गति से चलने वाला है। तो ऐसा कबीर का परमात्मा है। यानी कबीर ने अपने परमात्मा को मित्र बनाया, उसके स्वरूप की वो पहचान कर रहे हैं, जिसको वो जल से भी अधिक सूक्ष्म पतला और धुएं से भी अधिक बारीक बता रहे हैं और पवन के वेग से भी अधिक गतिमान बना रहे हैं। वह कबीर का निर्गुण ब्रह्म है, जो सांसारिक मापदंडों से उसका मूल्यांकन होना मुश्किल है। अनुप्रास और व्यतिरेक अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है, सद्दोकड़ी भाषा है, और ब्रह्म का कैसा स्वरूप है इस पद में आपको समझ में आ रहा है। आगे का जो पद है उसमें कबीर मन को संयमित रखने और ईश्वर से साक्षात्कार करने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कबीर तूरी पलानियाँ, चाबक लिया हाथी, दिवस थका साई, मिलो पीछे पड़ी है राती। कबीर तूरी पलानियाँ, तूरी का मतलब होता है घोड़ा, पलानियाँ का मतलब होता है जीन। चाबुक उसका घोड़े को चलाने के लिए काम आता है, चाबुक उसने हाथ में ले रखा है। तो कबीर यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आपको समझने। कबीर कहते हैं कि मैंने मन रूपी घोड़े पर
साधना रूपी जीन रखकर अच्छी तरह सवारी कर ली है। कबीर तूरी पलाणिया, मैंने घोड़े पर सवार हो गया हूँ। ये घोड़ा कौन सा है? मन रूपी घोड़ा है। और चाबुक लिया हाथी, और हाथ में चाबुक ले लिया है। तो ये चाबुक कौन सा है? ये चाबुक है साधना रूपी, संयम रूपी चाबुक है। और उस घोड़े पर सवार हो गया है। दिवस थका साई मिल्या, अंत में जैसे जैसे दिन घटता है, जीवन समाप्त होता है और मेरे परमात्मा मुझे मिल जाते हैं, और पीछे रात्रि आ जाती है, अर्थात मृत्यु आ जाती है। कबीर तूरी पलाणिया, यानी अपने मन पर सवार हो गया, मन रूपी घोड़े पर सवार हो गया और जीन को कस लिया, अच्छी तरह से सवारी कर ली, और उसके लिए मैंने संयम रूपी चाबुक हाथ में ले लिया। ऐसे करते करते मेरा जीवन चलता गया, और जीवन को समाप्ति के निकट आते आते मुझे परमात्मा मिल गए, और बाद में तो केवल मृत्यु ही शेष रही है, क्योंकि मृत्यु रूपी रात्रि आने पर यह यात्रा संभव नहीं होगा ही। इसीलिए मैंने ईश्वर से परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया और परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इस पूरे पद में आप अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग देख सकते हैं। सदुकड़ी भाषा है। मन को सांसारिक विषयों से अलग करके परमात्मा से जोड़ने की बात इसमें कही गई है। अगले पद में वो कह रहे हैं, मनवा तो अधर्वस्या बहुतक जीणा होई, आलोकत सचु पाइया कबहुन न्यारा सोई। मनवा तो अधर्वस्या, अधर यहाँ पर है शून्य, और मनवा का मतलब मन है, और बहुतक जीणा बहुत पतला है। जीणा का मतलब आलोकत का अर्थ होता है जिसको हम देखें, दर्शन करें, प्रकाशवान होने पर उसका दर्शन करें, तो कब होना न्यारा होई, न्यारा होने का मतलब अलग होना। इस पूरे पद में आप समझ पाएंगे कि कबीर कहना चाह रहे हैं कि मेरा मन उस शून्य में निवास कर रहा है। इस साधना की एक स्थिति आती है जब आपका मन शून्य में स्थित हो जाता है, उस ब्रह्मरंध्र में स्थित हो जाता है और सिर्फ परमात्मा से बात करता है, तो वहीं पर कबीर अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। तो मनवा मेरा तो अधर में बस गया है, अर्थात शून्य में बस गया है, बहुत सूक्ष्म हो गया है, वह संसार से लगभग विमुक्त हो गया है। बहुत तक जीणा होए, और उस मन की स्थिति स्थूल रूप में नहीं रही है, वह जीणा हो गया है, पतला हो गया है, बड़ा स्वच्छ हो गया है, पवित्र हो गया है। और ऐसी स्थिति में आलोकत सच पाया कब होन न्यारा होए, यह जो प्रिय ब्रह्म के साक्षात्कार मात्र से सुख की अनुभूति होने लगी है, अब वह ईश्वर से पूर्ण एकाकार होने लगा है। आलोकत सच पाया अर्थात उसने सच को प्राप्त कर लिया उस मन ने। अब वह मन न्यारा होने की कल्पना नहीं करता, वह उससे अलग होना नहीं चाहता, ईश्वर के साथ रहना चाहता है, उससे मुक्त होना उसे अच्छा नहीं लग रहा है। इस पद में भी दोहा छंद है, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार है, ब्रह्म से एकाकार होने की अनुभूति है, सद्दुकड़ी भाषा है। अगला पद देखें, कबीर कह रहे हैं कि मन न मार्या मन करी, सके न पंच प्रहारी, सील साच सरदा नहीं, इंद्रिय जहु धारी। इंद्रियों का शमन कैसे किया जाए, इस पद में आप देखें, कबीर कहना चाह रहे हैं जीव को संबोधित करते हुए कि मन न मार्या मन मरी, कि हे जीव, तूने मन को दृढ़ करके चंचल मन को नहीं मारा। मन न मार्या मन करी, तूने मन करके यानी अपने मन से, अपने दृढ़ आराधना करके, दृढ़ संकल्प करके तुमने इस मन को नियंत्रित नहीं किया, जो हमेशा चंचलता लिए होता है, और यह मन हमेशा तुझे संसार की ओर ले जाता है। चंचलता से मुक्त करके तुमने स्थिर अभी तक नहीं किया। और पंच विकार करे न पंच प्रहारी, यानी जो पंच विकार कौन कौन से होते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि, इनको भी तुमने नष्ट नहीं किया। मन न मार्या मन करी, इस मन को तुमने मन करके नहीं मारा, यमक का देखना प्रयोग, मन न मारा मन करी, सके न पंच प्रहारी, और इसी कारण से तो इन पांचों विकारों को प्रहारित नहीं कर सकता, उसे नष्ट नहीं कर सका, उसे मार नहीं सका। उन काम, क्रोध आदि विषयों पर, मद, मोह, लोभ आदि विषयों पर तुमने उस पर विजय प्राप्त नहीं की, और इसका परिणाम क्या हुआ, शील साच श्रद्धा नहीं, शील, सत्य और श्रद्धा का भाव इसी कारण से तुम्हारे मन में नहीं है। और इंद्री अजहू उदारी, और इंद्रियां तुम्हारी आज भी जागृत अवस्था में है। उधारी का मतलब जागृत अवस्था में है, तुम्हारी इंद्रियां जागृत है, संसार में अनुरक्त है, संसार की सारी आसक्तियों के प्रति वह
डूबी हुई है। और ऐसी स्थिति में उसका एक ही कारण है कि तुमने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया, पांचों विकारों पर तुमने प्रहार नहीं किया। इस तुम्हारी शील, सच्ची श्रद्धा तुम्हारी नहीं है, और सत्य के प्रति श्रद्धा नहीं होने से ये इंद्रियां आज भी खुली हुई है और ईश्वर के साक्षात्कार से वंचित है। तो इंद्रियों का शमन तुम्हें करना चाहिए। इस पूरे पद में अनुप्रास, मानवीकरण, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकार हैं और इसमें दोहा छंद है, सदुकड़ी भाषा है। अगला पद देखें। कबीर कहते हैं कि कबीर मन बिकरे पड़या, गया स्वादि के साथी, गल का खाया बरजता, अब क्यों आवे हाथी। बिकरे का मतलब बेकार गया, गया स्वाद के साथी, गलका का मतलब गले तक, बरसता का मतलब रोकना। कबीर यहाँ कह रहे हैं कि कबीर कहते हैं कि मन जो है ना विकारग्रस्त हो गया है और इसीलिए इसका स्वाद के साथ लग गया है। यानी यह इतने संसार के विकारों में डूबा हुआ है कि इसे जहाँ स्वाद मिलता है वहीं चला जाता है। मना करने के बाद भी गले तक, आखंड तक, यानी कहने का अर्थ गले तक यह विषय वासनाओं में डूब गया और उसी में यह आसक्त हो गया है। अब कैसे वश में हो सकता है? इसे पुनः हाथ में लाना सरल नहीं है। कबीर मन बिखरे गया, यानी मन बिक गया है, विकारग्रस्त हो गया है, गया स्वाद के साथ और सांसारिक स्वाद के साथ ये चला गया है। गल का खाया बरसता, यानी गले तक भर गया, अखंड डूब गया है। अब इसलिए इसे अपने हाथ में लाना बड़ा मुश्किल हो गया है। यानी यदि मन नियंत्रित नहीं रहेगा तो वह संसार की सारी वासनाओं में डूबेगा, संसार के सारे विकारों को वह ग्रहण करेगा, उसे जहाँ इंद्रियां आकर्षित करेगी उधर ही वह मुड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में उसे वापस ईश्वर के मार्ग पर लाना बड़ा कठिन है। कबीर इस पद में संकेत कर रहे हैं। दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है, हाथ आना ये एक मुहावरा आप देख रहे हैं इसमें, और मन क्या क्या करता है संसार में उसको भी आपने चित्र से इसमें देखा है। अगला पद कह रहे हैं कि कबीर मन गाफिल भया, गाफिल का मतलब भ्रमित होना, सुमिरन लागे नाही, गणों सहेगा सासना, जम की दरगाह माही। कबीर मन गाफिल भया, कबीर कहते हैं कि मेरा मन जो है वो अपने मार्ग से भ्रमित हो गया है और उसी कारण से उसका मन स्मरण में नहीं लगता, सुमिरण में नहीं लगता। मैं जानता हूँ गणों सहेगा सामना, कि यमराज के दरबार में जाने से पहले, जाने पर बहुत उसे अधिक यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। गणों सहेगा यातना, यानी जब वह यमराज के दरबार में जाएगा, परलोक जाएगा तो उसे यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। वहाँ जम की दरगाह है, यानी यमलोक में आपको यदि मन नियंत्रित नहीं किया, संसार में ईश्वर की सुमिरन नहीं किया, साधना नहीं की, तो आप पापग्रस्त रहेंगे, आप विषयों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप यमलोक में भी, यानी ईश्वर के दरबार में भी आपको वहाँ पर यातनाएं मिलेगी। अर्थात एक हमारी धारणा है, हमारी धार्मिक अवधारणा है कि जब हम पाप कर्म करते हैं तो ईश्वर के दरबार में भी हमें उन यातनाओं को ग्रहण करना पड़ेगा। इस पद में देखें आप, मन का मानवीकरण किया है, अनुप्रास अलंकार है, इसमें दोहा छंद है, सधुकड़ी भाषा है। अगले पद की ओर बढ़ें। इसमें कबीर मानव जन्म यदि निरर्थक हो जाएगा यदि हम ईश्वर के शब्द को नहीं मानेंगे तो। कबीर कहते हैं कि कोटि कर्म फल में करे, यह मनु विषया स्वादी, सतगुरु सबदन मानिए, जन्म गवाया माही, जन्म गया वादी। कह रहे हैं कबीर के चंचल मन है, एक क्षण में करोड़ों कर्म कर डालता है। कोटि कर्म पल में करे, एक क्षण में ही वह कई कर्म कर लेता है और यह विषयों के स्वाद में हमेशा डूबा रहता है। मन विषयास्वादी, विषय के, या विषय का मतलब वो पहले हम चर्चा कर चुके हैं, ये सांसारिक विषय हैं, यानी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि विषयों में यह डूबा रहता है, उसी के स्वाद में रहता है। इसीलिए करोड़ों कर्म पल भर में कर लेता है और इसी से वह सदगुरु के द्वारा बताई हुई बातों को भी नहीं मानता। सतगुरु शब्द न माने, सदगुरु जो बातें बताता है उनको भी नहीं मानता और इस तरह से अपना जन्म भी क्या कर लेता है, यह व्यर्थ गंवा देता है। और संसार में आना, मनुष्य के जन्म को, अपने को सार्थक बनाना उसका दायित्व है, लेकिन वह उस ओर मुड़ता ही नहीं है और अपने जन्म को नष्ट कर देता है। इस पद में मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, तत्सम शब्दावली है, कोटि कर्म, ये ऐसे शब्द आए हैं जो तत्सम शब्दावली से जुड़े हुए हैं।
विषय से आसक्त जो मन होता है वो अपने जीवन की सार्थकता नहीं समझता, इस पद में संकेत किया गया है। अगला पद देखें, कबीर कह रहे हैं कि मैं मन तामन मारी रे गठ ही माही गेरी, जब ही चाले पीठी दे अंकुश दे दे फेरी। यानी मन कैसे संयमित किया जाए इसका उल्लेख वो कर रहे हैं। कबीर कहते हैं कि विषयों के मद से मस्त गज रूपी मन को अपने शरीर रूपी घट के भीतर ही घेर कर मार डालो। अपने जीव को संबोधित करते हैं। मेमनता मन मारी रे, मेमनता होता है मदमस्त जो हाथी होता है, जब नियंत्रण में नहीं होता है तो गट ही उसको घेर करके उसे नियंत्रित करना होता है, तो गट ही मारे। तो इसी तरह से जो मन है उस मदमस्त हाथी की तरह है जो आपके वश में नहीं है, उसको घट के अंदर, शरीर के अंदर ही उसे घेरो और उसे नियंत्रित करो, उसे अंकुश लेकर के घेरो। जब ही चाले पीठी दे, और जब यह अपने मन विषय वासनाओं से दूर करके वश में हो जाए और मन रूपी हाथी परमात्मा से विमुख होकर सांसारिक विषयों की ओर उन्मुख हो और चलने लगे, तो ज्ञान और वैराग्य रूपी अंकुश द्वारा परमात्मा की ओर उसे अंकुश कर दो। जब ही चाले पीठ दे, जब पीठ दे मतलब पीठ दे करके चले, यानी पीछे की ओर चले, यानी संसार की ओर लौटे, तब आप उसे अंकुश दे दे करके फेरो, यानी वह परमात्मा की ओर फेरने के लिए उसे आप नियंत्रित करने के लिए उसे अंकुश लगाइए। जिस तरह हाथी को नियंत्रित करने के लिए अंकुश का प्रयोग महावत करता है, उसी प्रकार एक अच्छा साधक होता है जो वो क्या करेगा, उस मन को संसार से परे ले जाने के लिए, ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए अपने अंकुश का प्रयोग करेगा, अपनी साधना का प्रयोग करेगा। कबीर ने उसी तरह से मन को नियंत्रित करना कहा है। अगले पद में भी वह इसी बात को कह रहे हैं कि मैं मनता मन मारी रे नानहा करी करी पीसी, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म जले के सीसी। यानी कबीर कहता है कि ओए जीव, हे जीव, ये मदमस्त जो हाथी रूपी तुम्हारा मन है, इसे तुम मार डालो। मन मनता मन मारे, इस मन को तुम नियंत्रित करो, मारो इसको, नाना करी करी प्रिय, ऐसा मारो कि यह साधना के बल से संयमित होकर टुकड़े टुकड़े में पीस जाए, सूक्ष्म बन जाए। अर्थात यह मन इतना पीस जाए कि सिर्फ उसे ईश्वर का स्वरूप दिखाई दे। नाना करी मतलब बारीक कर करके इसको पीस दीजिए, तब सुख पावे सुंदरी, तब तुम्हें परमात्मा यानी आत्मा रूपी सुंदरी के मस्तक पर क्या होगा, ब्रह्म जले के सीसी, उसके माथे पर ब्रह्म कांति की चमक आ जाएगी और परम सुख को प्राप्त करेगा। यानी मन को नियंत्रित किए बिना परमात्मा को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे ख्याल से आज इन 10 पदों को आपने पढ़ा है, इनको आप अच्छी तरह समझें और कोशिश करें कि मन को नियंत्रित करने के लिए कबीर ने क्या कहा है, इसको आप अपनी किस भाषा में लिख सकते हैं, उसके प्रत्युत्तर को आप देखने की कोशिश करें और लिखें। धन्यवाद।